आज का दिन 27 जनवरी 2026 एक खास दिन है क्योंकि आज हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर फाउंडिंग मेंबर के मन में है वो है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस को लेकर। हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 महीनों से केवाईसी को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खबरें चलती हैं कि केवाईसी अब ठीक से काम कर रहा है, लेकिन जब हम ट्राई करते हैं तो वही पुरानी समस्या सामने आ जाती है। कुछ लोगों का एक बार में हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी इस प्रोसेस में फेज हुए हैं। ये एक ऐसी उलझन बन गई है जिसका हल अभी तक साफ नजर नहीं आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जब केवाईसी फेल होता है तो उसके पीछे का कारण साफ नहीं बताया जाता। आईडी कैंसिल हो जाती है या रजिस्ट्रेशन डिलीट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि गलती कहां हुई। हम बस अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। मेरी आप सबसे यही सलाह है कि अगर आपने एक बार ट्राई किया और आपका केवाईसी प्रोसेस फेल हो गया तो बार बार कोशिश करके सिस्टम पर लोड ना बढ़ाएं। थोड़ा सब्र रखें। हम सब जानते हैं कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें शुरुआती दिक्कतों का आना स्वाभाविक है, खासकर जब हम इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का केवाईसी नवंबर के शुरुआत में ही हो गया था और वो अब आराम से हैं, लेकिन उनकी सफलता हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। उनका प्रोसेस पूरा हो गया, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम तो करता है, लेकिन शायद अभी उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि ऑनपसिव एक ग्लोबल कंपनी है और हर देश के अपने अलग नियम और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सबको एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट करना कोई छोटा काम नहीं है, इसमें वक्त लगना लाजमी है। हमारा काम है धैर्य बनाए रखना और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना। ये केवाईसी की समस्या सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये हमारे सब्र का इम्तिहान भी है। यह देखने का समय है कि हम अपने विजन पर कितना अटल रहते हैं। कंपनी इस समस्या से अनजान नहीं है और उनकी बेस्ट टेक्निकल टीम्स इस पर दिन रात काम कर रही होंगी। हमें उन पर भरोसा करना होगा। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि जब यह प्रोसेस आसान हो जाएगा तब हम कितने तैयार होंगे। इसलिए टेंशन लेने के बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं और सही समय का इंतजार करें। केवाईसी की प्रॉब्लम के साथ साथ एक और बात जो हम सबको थोड़ी बेचैन कर रही है वो है हमारे प्रिय ऐश मुफारे सर की तरफ से कोई सॉलिड ऑफिशियल अपडेट का ना आना। पिछले 2 महीनों से हम सभी एक बड़ी घोषणा का, एक वेबिनार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये चुप्पी कई बार मन में शंका पैदा करती है। हम सोचते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, अश सर हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। ये सवाल बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि हम इस परिवार का हिस्सा हैं और हमें हर बात जानने का पूरा हक है। लेकिन इस चुप्पी को हमें एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। एक लीडर, एक विजनरी जब शांत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं कर रहा। अक्सर सबसे बड़ी तैयारी, सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स शांति में ही किए जाते हैं। सोच कर देखिए, ऐश सर ने हमेशा कहा है, आई विल नॉट कम टू यू एम्प्टी हैंडेड। शायद वो इसीलिए शांत हैं क्योंकि वो हमारे सामने अधूरी जानकारी के साथ नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि जब वो आएं तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आएं, एक ऐसी खबर के साथ आएं जो हमारे सारे दुख, सारी चिंताएं दूर कर दे। हमने पिछले 5 सालों में उनकी काम करने की शैली को देखा है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि वो और उनकी पूरी टीम हैदराबाद ऑफिस में, दुबई ऑफिस में और दुनिया भर में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। वो सिर्फ केवाईसी की प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि आने वाले प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स और बिजनेस मॉडल को फाइनल टच दे रहे होंगे। एक सीईओ पर हजारों जिम्मेदारियां होती हैं और हमें उनकी इस मेहनत का सम्मान करना चाहिए। इसलिए उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी या लापरवाही ना समझें, इससे उनकी तैयारी का संकेत समझें। जैसे तूफान से पहले शांति होती है, वैसे ही एक बड़ी खुशखबरी से पहले यह शांति जरूरी है। हमारा काम है उन पर अपना विश्वास बनाए रखना।
हमने उन पर भरोसा करके ही ये सफर शुरू किया था, और आज जब मंजिल इतनी करीब है तो हम अपना विश्वास कैसे कमजोर कर सकते हैं। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और इंतजार। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अश सर अगले वेबिनार में आएंगे तो वो इतनी बड़ी खुशखबरी लाएंगे कि हमारा ये सारा इंतजार सफल हो जाएगा। जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी होती है तो एक चीज बहुत तेजी से फैलती है, और वो है अफवाह, यानी रूमर्स। आजकल व्हाट्सएप पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, हर जगह तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कहता है कि सब खत्म हो गया, कोई कहता है कि बस कल ही सब लॉन्च होने वाला है। कुछ लोग ऐश सर के बहुत बिजी होने की खबर देकर तसल्ली देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ये सारी बातें हमारे मन में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। हम समझ नहीं पाते कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। हमें एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लेनी है, कोई भी खबर, कोई भी अपडेट तब तक सच नहीं है जब तक वो ऑन पासिव की ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे विक्ट्री विद ऐश के बैक ऑफिस में नहीं आ जाती। जब तक आश मुफारे सर खुद आकर किसी वेबिनार में या ऑफिशियल पोस्ट के जरिए कुछ नहीं कहते, तब तक हर दूसरी खबर सिर्फ एक अंदाजा है, एक अफवाह है। हम पिछले 5 सालों से कुछ अच्छा होने वाला है सुनते आ रहे हैं, लेकिन असली अच्छा तभी होगा जब हमारा बिजनेस मॉडल पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इन अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि ये हमारी इमोशनल एनर्जी को खत्म कर देती हैं। जब हम कोई पॉजिटिव अफवाह सुनते हैं तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब वो सच नहीं निकालती तो हम उतनी ही तेजी से निराश हो जाते हैं। यह ऊपर नीचे का खेल हमें थका देता है और हमारे विश्वास को कमजोर करता है। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। अपने मन को शांत रखें। हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आंख बैंड करके भरोसा ना करें। अपनी जानकारी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स को बनाएं। इतनी सारी चिंताओं और सवालों के बीच एक चीज है जो हमें जोड़े हुए है, जो हमें हिम्मत दे रही है, और वो है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अश सर के विजन पर। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों से आपको थोड़ी हिम्मत, थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो, यह मैसेज अच्छा लगा हो तो इससे अपने जैसे दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। हमें इस पॉजिटिव मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाना है जो थोड़ा सा भी निराश है। वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही जुड़कर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।